ठीक है, जय जोहार, जय हिंद। आज हम स्टार्ट करते हैं 29 जुलाई का करंट अफेयर। उससे पहले कल हम लोग ने पढ़ा था, उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताइए। हाँ, कल हमने पढ़ा था ये इन, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सभी, सभी के सभी। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, सभी। संविधान में सहकारिता से जुड़े कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। 97th अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। अनुच्छेद 19(1)(c) गठन का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट है मतलब। भाग 9A सहकारिता से जुड़ा हुआ है संविधान का। संविधान का अनुच्छेद 43B जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें सहकारिता के बारे में दिया गया है। तो बताइए, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो होता है और उसको लीगल स्टेटस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलता है, ठीक है, और उसके थ्रू आपका ये जुड़ता है यहाँ पे। ठीक, ये सही है। दूसरा, फंडामेंटल राइट में भी इसका प्रोविजन है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। संविधान का में कौन सा भाग है? संविधान के भाग 9 में क्या है? आपको पहले भाग 9 में क्या मिलेगा? पंचायत मिलेगा, ठीक है। 9A में क्या मिलेगा? म्युनिसिपल, ठीक है ना, म्युनिसिपल जो आपका अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, ये पंचायती राज गांव के लिए, ये शहर के लिए अर्बन बॉडी। और ये जो कोऑपरेटिव है किसमें मिलेगा आपको? भाग 9B में मिलेगा, XB में मिलेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो ये वाला गलत हो जाएगा स्त्री। आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 के दूसरे संस्करण में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कलाकार कौन कौन से पारंपरिक कलाएं प्रस्तुत की? ठीक, मधुबनी, गोंड, वर्ली। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ कहाँ का है आपको होमवर्क है। दूसरा, सह, राय, खोवर, पट्टाचित्र, पटुआ, कल हमने पढ़ा था, ये सही आंसर है। कलमकारी कहाँ का है? ये आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। मधुबनी कहाँ का है आपका? बिहार का, ठीक है, बिहार का। वर्ली कहाँ का है? आपको वर्ली आर्ट देखे होंगे जो रायपुर में ना, ठीक है, बहुत सारे जो इस टाइप का नहीं दिखता, जो प्रकृति मुक्तांगन में जाओगे तो दिखेगा, ठीक है ना, आकृति, वो सब वर्ली आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के दौरान निम्न अभियानों और उद्देश्य को मिलाइए। तो ऑपरेशन विजय ये किसके द्वारा किया था? भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, ये सही है। दूसरा, ऑपरेशन सफेद सागर ये किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा, ठीक है, सही। ऑपरेशन तलवार ये किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक उसके शासनकाल के समय में गलत रूप से मिलाया गया है? ये बताना है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आता है, करेंट में हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है। राजराज, ठीक, राजेंद्र पहला और कुलोत्तुंग और विजयला चोला। तो सबसे उसका जो फाउंडर है वो विजयला चोला है, ये फाउंडिंग करता है, संस्थापक है। उसके बाद राजराज आते हैं, उसके बाद आते हैं राजेंद्र, और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक, तो क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा याद करके रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चौल मंदिर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल समूह के अंतर्गत यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में मान्यता है? बृहदेश्वर, मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में है, विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में है। ये हम्पी तो कर्नाटका हो गया, चोला तो नीचे है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या है? चोल का सबसे बड़ा जो है वो क्या है? बृहदेश्वर मंदिर, ठीक।
नेक्स्ट, हाँ, भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर नासिक के 28 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है, जिसे तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने फिर से बनाया था, क्योंकि औरंगजेब ने तोड़ दिया था ना, तो फिर से ये रिकंस्ट्रक्ट किए थे। तो कौन सा है ये? त्र्यंबकेश्वर। बताओ सोमनाथ मंदिर कौन से स्टेट में है? गुजरात। महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, हाँ यूपी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोषों को संबोधित करने और विश्व स्तर पर नेत्र देखभाल सुधार के लिए स्पैक्स 2030 पहल कौन सी संस्थाएं द्वारा चला रही है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, यूनिसेफ और द फ्रेड होली लोस फाउंडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? WHO। आज का जो बहुत ज़्यादा संसद में चल रहा है कौन सा? पहलगाम, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, तो ये बहुत सारा ऑपरेशन चल रहा है और बातें ऑपरेशन हो रही है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग ने रिसेंटली कंडक्ट किया है। ठीक है, तो हर एक ऑपरेशन आपको पता रहना चाहिए, कोई ना कोई एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो ऑपरेशन बंदर, ये जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद हम लोग ने लॉन्च किया था, तो उसका नाम दिया था ऑपरेशन बंदर। वो लश्कर तैयबा के जो ठिकाने हैं उसी को उड़ाया था उस टाइम भी। दूसरा, वंदे भारत मिशन, ये पता है कोविड के टाइम में जो बाहर देश थे वहां से जो लेके आए थे उसका नाम क्या था? वंदे भारत। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कौन सा ऑपरेशन था? जब अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया था डर के, ठीक है, मतलब निकल गया था, तालिबान कब्जा कर लिया था, तो वहां से हम लोग भारतीय को लेके आए थे, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक, ऑपरेशन गंगा, ये ऑपरेशन गंगा क्या था? जब यूक्रेन में जब लड़ाई स्टार्ट हो गया था तब हम लोग वहां से जो लेके आए थे बच्चों को, स्टूडेंट को, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी, जब सूडान में जब फाइट स्टार्ट हो गया था, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान में, वहां से हम लोग ने अपने भारतीय नागरिक को लेके आए थे, उसका नाम कावेरी। ऑपरेशन अजय, जब इजराइल से और पैलेस्टाइन में जो हुआ था वहां पे हम लोग लेके आए थे ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन दोस्त, ठीक है ना, दोस्त तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन टर्की में और सीरिया में जब तुर्की है, अब अपना नाम चेंज कर दिया, टर्की है ठीक लगता है, ठीक है ना, तुर्की है, ठीक है ना, अपना नाम चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ये टर्की, ये यही एक देश है जब पाकिस्तान के साथ हमारा चल रहा था ना, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक, लेकिन हम लोग ने डिजास्टर में ह्यूमैनिटेरियन, कितना बड़ा दिल है हम लोग का, देखो ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किए थे। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चल रहा है, ऑन गोइंग, मोदी जी के कहने के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन छेरजी, ठीक है ना, ये क्या है? अभी स्टार्ट किए हैं काउंटर टेररिज्म का, अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये चीज है। तो इस टाइप का जितने भी ऑपरेशन है, अब हम लोग ऑपरेशन सोच के जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पूछेगा, अब ये इस टाइप का ऑपरेशन पूछ देगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जब मन की बात अभी रिसेंटली मोदी जी ने किया, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क का जिक्र किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में, ठीक है ना, और वैसे किस लिए वो जाना जाता है, ठीक है ना, वन हॉर्न राइनासोरस, ठीक है ना, राइनासोर के बारे में जानते हैं, राइनो के बारे में बहुत फेमस है, गेंडे के बारे में, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो गया कि पहली बार वहां ग्रासलैंड वर्ल्ड सेंसस हुआ है, तो अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ पे हुआ है? असम में। उसमें भी एआई का यूज किया गया है, और उससे क्या किया गया है कि बहुत सारे जो बर्ड के बारे में पता चला है। छत्तीसगढ़ में भी एक इस टाइप का बर्ड का प्रोग्राम चल रहा है, आपके लिए होमवर्क है कि आप कल बताओगे कि जो छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, इस टाइप का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम लोग को वर्ड काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि दिव्या देशमुख, ठीक है ना, इन्होंने क्या कर दिया है, जो चेस का जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है, और इसी के साथ ही वो ग्रैंड मास्टर भी बन गई है, और इस तरह के 4th ग्रैंड मास्टर बन गई है, ठीक है। तो ये कौन है? दिव्या देशमुख। ये कहाँ पे से रहने वाली है?
नागपुर, ठीक है ना, बाकी सब साउथ के दिख रहे हैं। ठीक है ना, किनको हराए हैं? ये कोनेरू हम्पू, ठीक है ना, इसको हराए हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक फेस्टिवल है, ठीक है ना, गौरी महोत्सव, जिसको बाद में धीरे धीरे आता गौरी पूजा भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ पे मनाया जाता है? गौरी महोत्सव इसमें, हाँ, राजस्थान में मनाया जाता है। और इसमें क्या है कि जो हम लोग का जो एक मतलब एक कहानियों में, या फिर हम लोग का जो एक पद्धति है ना, राक्षस और दानव, या फिर ईश्वर और जो राक्षस के बीच जो लड़ाई होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग कलाकार मुखोटा उखोटा पहन के आते हैं, डांस करते हैं, ठीक। तो ये गवई महोत्सव कौन सा जनजाति बनाता है? अगर पूछा जाए कौन सा समुदाय, कौन सा समुदाय? भील समुदाय। लगभग 40 दिन का ये उत्सव रहता है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका पहले सोचता था, हमको क्या सोचता था? ये इसरो है, इसरो के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, छोटा समझता था, ठीक है ना। बहुत इतना साल हो गया, कोई ऑपरेशन साथ में नहीं किया, ठीक है, ये इसरो क्या है। लेकिन अभी पहला जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, निशार जिसको बोला गया है, जिसमें फर्स्ट ज्वाइंट सैटेलाइट लॉन्च होगा, मिशन होगा, किसके बीच? इसरो, अपना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा का। नासा कहाँ का है? अमेरिका का है। और क्योंकि हम लोग ने महारथी जो हासिल किया है ना, ये पीएसएलवी बाहुबली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इतना जो एक्यूरेसी के साथ सफलता ना बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन करता है, और वो अपना इसरो है, ठीक। तो ये जो है, जो निशार है, निशार जो सैटेलाइट है, उसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार। और ये ड्यूअल पर्पस के लिए यूज होगा। और उससे हम लोग क्या करेंगे? सैटेलाइट से हम लोग को क्या, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है मतलब, ठीक है ना। आप लोग जमीन कितना ऊपर उठा है, ठीक है ना, समंदर कितना है, ये सब कुछ हम लोग इसके थ्रू करेंगे। कल लॉन्च होगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने फिर से हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एक युद्ध अभ्यास किया है। इसको नाम है ड्रोन प्रहार अभ्यास। इससे पहले 2-3 महीना पहले तीस्ता प्रहार किया था, ठीक है, तीस्ता प्रहार किया था। और हम लोग ने बताया था, कुछ लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये चाइना पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश से खो जाएंगे, तो ठीक है ना, बहुत कुछ चल रहा था हवा में। तो हम लोग ने क्या किया, तीस्ता प्रहार कर दिया और एकदम वहाँ पे ले जाके अपना आर्मी, एयरफोर्स और जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट को जाके बताया कि हम लोग वर्ल्ड क्लास हैं भाई, कहीं से भी कोई भी आ जाए हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो चाइना वाले और बहुत सारे जो अपने देश के अंदर भी है ना, ये चिकन नेक जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, सो कॉल्ड चिकन नेक बोलते हैं, यहाँ से हम लोग काट देंगे, ये कर देंगे, ये सब बकवास है, ठीक है ना। यहाँ पे ही जाके हम लोग ने इतना बढ़िया ऑपरेशन किया था और उससे हम लोग ने अपना कैपेसिटी बताया। तो वैसे ही हम लोग क्या है, अभी चाइना में ब्रह्मपुत्र में कुछ बना रहा था, हम लोग ने गया और फिर यहाँ पे भी अभ्यास कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो और इम्पोर्टेंट है क्या, डीआरडीओ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है। डीआरडीओ का जो एक नया मिसाइल है, ठीक, जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने जो इंडिजीनियस एक मिसाइल है प्रलय, उसको लॉन्च किया सफलतापूर्वक। और कहाँ पे किया? व्हीलर आइलैंड। अभी उसका नाम चेंज करके क्या किए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये आइलैंड कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कहाँ पे है? ओडिशा में, ठीक है ना, ओडिशा में वो किए हैं, लॉन्च किए हैं। तो मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय, जो एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। जब प्रलय आ जाएगा आज, इसीलिए आज का करंट यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट मेंस का क्वेश्चन, आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समिति क्या भूमिका निभाती है, ये क्वेश्चन को आप लिखेंगे बढ़िया। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे। और हमारे जो करंट अफेयर जो डेयरी सीरीज है, जो मात्र 1 रुपया में मिल रहा है, वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। थैंक यू, जय हिंद।